सो हमें अजीम जाफरी साहब ने भी ज्वाइन किया, हमारे साथ हैं अजीम जाफरी साहब जो हमें आगे हमारे मुस्तकबिल का हाल अहवाल देंगे। उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अजीम साहब। आप खैरियत से लाहौर पहुंच गए? वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया जी, मैं आपको दुआएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम यहाँ से टोटके पकड़ेंगे और जब टोटकों पे भी अमल नहीं हो रहा होगा और कुछ कमी रह जाएगी तो फिर हम वास्तु के बारे में भी जान लेंगे आपसे कि भाई ये आप वास्तु से कैसे सही कर सकते हैं। और जाफर साहब बताइएगा कि वास्तु के लिहाज से, वास्तु के एतबार से जो है वो क्या डायरेक्शंस होती हैं कि डस्टबिन किस तरफ होना चाहिए, वॉशरूम किस तरफ होना चाहिए। ज़रा लोग जो घर बना रहे होते हैं, क्योंकि फ्लैट्स तो ये है कि जी आपको जो बने बनाए मिल गए वो मिल गए, उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग घर बनाते हैं वो इसे फोकस रख सकते हैं, इस पर फोकस करके बना सकते हैं। उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि फ्लैट्स में भी हम बना सकते हैं। जैसे बिल्डर्स को चाहिए कि इस साइंस को बरूए कार लाते हुए लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी। अब मिसाल के तौर पे जैसे ईस्ट पे अगर वॉशरूम आ गया, ठीक हो गया, तो वहां प्रेगनेंसी का बहुत इश्यू आएगा और घर में किसी एक को हार्ट का प्रॉब्लम आता है। नंबर एक, जो मीडिया से रिलेटेड है वो जितनी मेहनत कर लें उनको फेम नहीं मिलता। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ईस्ट पे वॉशरूम होने से हर एक जगह की रेमेडी जरूर है। अच्छा, अगर हम नॉर्थ पे वॉशरूम आता है तो आपके फाइनेंशियली लॉसेस होते रहते हैं। आप 1 करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं, आप कहेंगे यार मैं खाली रहता हूँ, मेरे पास बचता ही नहीं है। जब 1 लाख रुपए कमा रहा था, जब भी खाली हाथ होता था, खर्च हो जाते थे। आज 20 लाख रुपए है सैलरी तो वो भी नहीं कमा पा, सेविंग नहीं कर पा रहा। ये इश्यूज आते रहते हैं। फिर डिफरेंट 32 जोन्स होते हैं ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इस तरह वो डिवाइडेड होते होते 32 जोन्स को बैलेंस करना होता है। अब आपने बात की डस्टबिन, अगर तो घर में आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पे डस्टबिन आ गया है तो आपके चेहरे की स्किन आप जितनी मर्जी सुबह उठ के टोट के देख लें, ठीक है, वो ठीक नहीं होगा। आप चक्कर लगाते रहेंगे, क्रीमी लगाते रहेंगे। तो आप वहां से रिमूव योर डस्टबिन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ, नंबर 1, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पे वही डस्टबिन को नॉर्थ वेस्ट पे रखते हैं, और कीजिएगा मेरी बात को, ठीक है, आप एक चेंज देखेंगे कि जो फजूल खर्चे घर में होना शुरू हुए हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता थमना शुरू हो जाएंगे, रुकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर वही डस्टबिन को आप साउथ पे रखते हैं तो आप समझ लें कि फिर आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं, सुस्ती कर रहे हैं, कल चले जाएंगे, अच्छा देख लेंगे, ठीक है, आपके एनर्जी लेवल को वो डाउन कर देगा। इसी तरह वही डस्टबिन को अगर आप साउथ ईस्ट पे रख देते हैं तो समझ लें आप जो कन्वेंस होती है, एक आपकी सवारी होती है, उसमें कोई ना कुछ इशू आते रहेंगे। बच्ची की शादी में, रिश्ते में, लड़का लड़की जो भी घर में है उसके शादी के रिश्ते में प्रॉब्लम आती रहेगी, और सबसे बढ़ के आपका कैश लिक्विड बड़ा खराब होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जाफरी साहब, अब मैं यहाँ फंस गया हूँ थोड़ा सा। मेरा किस्सा भी, मेरा मसला भी सुन लें। आपने बताया जी ईस्ट में वॉशरूम नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। मेरे घर में ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, साउथ वेस्ट में किचन है। अब बच गया बेचारा साउथ, वहां बैल्कनी है, वाह, अब मैं क्या करूं? साउथ में बैल्कनी है? हाँ। अच्छा, और किचन आपका साउथ वेस्ट है? नहीं, नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट है, चलिए किचन नॉर्थ वेस्ट पे आ गया, ठीक है। उधर एक काम कर सकते हैं आप, देखिए हर चीज की रेमेडी है इसमें। आपने क्या करना, किचन में ना जीरो जी। अच्छा जाफरी साहब, रानी आपा भी आपसे पूछना चाह रही हैं अपने घर के हवाले से। रानी आपा, आप बताइए क्या पूछना चाह रही हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमें फिर आप एक सही सिमत बताइए कि कहाँ पर डस्टबिन की जगह होना चाहिए, और डस्टबिन के बताइए। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। किचन कहाँ होना चाहिए, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए? नहीं, एक नॉर्थ वेस्ट और दूसरा है साउथ वेस्ट। ओके, ये डस्टबिन के लिए, ये दो डायरेक्शन पे रखें जी, डस्टबिन के लिए। जी डस्टबिन के लिए। अच्छा, आप किचन का बता रहे हैं? साहब का कह रहे हैं कि वो, हाँ, किचन का क्या कह रहे हैं? किचन किस तरफ होना चाहिए? किचन जो बेस्ट है ना, बेस्ट वो है साउथ और साउथ ईस्ट, बेस्ट है वो किचन। क्योंकि पूछे क्योंकि साउथ इज फायर। किचन फायर में होना चाहिए, वहां पर होना चाहिए जहां आग का वो डायरेक्शन है, जोन है। हमारे यहाँ क्या होता है, आग का जोन पानी में, पानी का जोन आग में, वो खिचड़ी बनी हुई होती है। मगर अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये हम प्रोग्राम के थ्रू ही लोगों को अवेयरनेस दिलाते रहेंगे, तो वो अपने जब भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो ध्यान में रख के करेंगे। जबरदस्त। अच्छा, बाथरूम का जो है वो रानी आपा भी जानना चाह रही है, और मेरा भी सवाल यही था जाफरी साहब
कि बाथरूम जो है आपने ये तो बता दिया कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। अच्छा अब जैसे मैंने डस्टबिन का बताया ना, वही सेम आपका वॉशरूम का होता है, क्योंकि डिस्पोजल का जो वो जोन है ना वो होना चाहिए। ओके, समझ गया मेरी बात। वॉशरूम ऑल्सो डिस्पोजल, ठीक है, आपका गंदगी वो करता है, डस्टबिन ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, अब ईस्ट पे करने से क्या होगा, आपका फेम बड़ा आता है, ठीक है, और जरूरी नहीं है फेम आए, कम बहुत कम भी होता है, जितनी आप मेहनत करते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है उससे 50% होता है, मगर साथ साथ फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। आप काम किए जा रहे हैं, सोच रहे हैं यार मैं इस काम के 5 लाख ले रहा हूँ, वो दूसरा वाला 10 लाख ले रहा है, फिर ये चीज आ जाती है। तो इसका बेस्ट रेमेडी ये है कि उस जोन में जहां आपका वॉशरूम आ गया ईस्ट में, तो आजकल देखा होगा एक ग्रीन कलर के बल्ब आते हैं 0 के, ठीक है, वो आप लगा दें उधर वॉशरूम के अंदर, स्विचेस होते हैं हर जगह, उस 0 का ग्रीन कलर बल्ब उसको 24 घंटे के लिए जला के छोड़ दें बस आप, ये उसकी रेमेडी हो गई। अच्छा, आपने कहा कि मेरा नॉर्थ वेस्ट पे किचन है शायद, जी, आपने ये भी फरमाया, जी। अच्छा, उसमें आप 0 का बल्ब लगा के छोड़ दें, व्हाइट कलर का 0 का, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट कलर का 0 का बल्ब लगा के छोड़ दें। ये छोटी छोटी रेमेडीज है ना, वो बैलेंस हो जाता है। ओके। अच्छा जाफरी साहब, वो कुछ लोग जिन्हें वैसे एसिडिटी रहती है, लोगों की टांगें खींचना और उनकी सुनगुन रखना, अपने काम से काम ना रखना, उनसे कैसे बचा जाए? कोई उनके लिए भी बताइए ना, कि आपको पता है ये एविल आई ऑफ हम कहते तो हैं, फिर हम आयतुल कुर्सी भी पढ़ते रहते हैं, इसके अलावा क्या रेमेडी कि आपका घर एसिडिक लोगों से बचा रहे? ऐसे लोग ज्यादातर बिजी भी होने वाले हैं, 3 महीने बाद इलेक्शन है ना। अच्छा, सबसे बेस्ट तो अगर आपने घर की उसकी बात की, क्या कहते हैं कि नजर से बचा जाए, तो घर में जो भी आप एक फॉर्मूला बना लें, ठीक है, घर की नियत हर चीज में सदका दें आप। मिसाल के तौर पे आप जो भी ग्रोसरी खरीद रहे हैं, ठीक है, उसका एक नियत का सदका, आपके घर पे एक राइडर आ रहा है, आपने 50 रुपए उसको ऊपर से घर की नियत का सदका, एक तो ये शुरू कर दें, नंबर 1, ठीक है। फिर आप अगर घर में जैसे मॉप लगाते हैं, झाड़ू पोछा, उसमें जैसे मैं बताता हूँ कि नमक जरूर डाल दिया करें, ठीक है ना, समुद्री नमक होता है, लाहौरी नमक होता है, वो थोड़ा सा करके वो फिर आप उसको मॉप लगाया करें घर में, नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया। नंबर 3, आप कभी ये नोट कीजिएगा कि जहां आप बैठे हैं ना, वो साउथ वेस्ट फेसिंग ना हो आपका, मतलब आपका लाउंज है, आपने टीवी लगा दिया साउथ वेस्ट पे, अब आप बैठे हुए, आपकी कमर नॉर्थ ईस्ट पे हो गया, आपका फेस साउथ वेस्ट पे हो गया। साउथ वेस्ट नेगेटिव होता है थोड़ा, इसीलिए हम वहां डस्टबिन, वॉशरूम को प्रेफरेंस देते हैं। तो वो आप जब करेंगे ना उधर बैठ के, तो वो समझ लें आप में भी नेगेटिविटी हो जाएगी, आप भी लोगों को तनकीद करेंगे, और तनकीद लोगों की सुनते सुनते आप भी 90% नेगेटिव भी हो जाएंगे। तो आपने उधर नहीं बैठना है, क्योंकि हम ज्यादातर लॉन्च में अपना टाइम स्पेंड करते हैं कि भाई टीवी लगा ली, फिल्म लगा लिया, जो भी, वो नहीं करना है। ये मैंने आपको 2-3 बड़े जबरदस्त किस्म के टोटके बता दिए आज। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़, तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।